नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक से हल करना बताएंगे कि किस प्रकार इस प्रकार के सवालों को शॉर्ट ट्रिक से हल किया जाते हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? तो ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से लिए जाते हैं या बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 3 और 5 के बीच की अपरिमेय संख्या निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो हमें अपरिमेय संख्या पूछी है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो थोड़ा इसमें डिटेल से बताते हैं। यानी वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, या जिनका एचसीएफ निकालने पर एक हो। ठीक है, या फिर इनको कड़ी से मुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे 16 कड़ी 16, तो इसे हम 4 यानी कड़ी 16 का मान कितना 4, तो ये मुक्त हुए, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, 17 कड़ी में, तो हम इसे मुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, फ्री नहीं कर सकते इसे। ठीक है, करेंगे तो ये पॉइंट में संख्या आएगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कैसी होती है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, या पाई। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसे हल करते हैं। 3 और 5 के बीच की अपरिमेय संख्या कितनी होती है? ये 3 है। 3 है जो हम इसे कड़ी में क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। 9 लिख सकते हैं, लिखिएगा नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे समझो। यानी कड़ी 9, जब कड़ी 9 को फ्री करेंगे तो क्या 3 3 होगा, नहीं होगा? तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार। ठीक है, यानी 5 को हम लिख सकते हैं कड़ी 25। ठीक है, 5 को क्या लगा? कड़ी 25। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। और यानी 3 को हमने कड़ी 9 लिखा और 5 को कड़ी 25। अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा ऑप्शन है। यानी कड़ी में तो सभी है, तो ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो 9 और 25, कड़ी 25 में कौन सा है? ठीक है, 3 तो छोटा है 9 से, तो ये नहीं है। ठीक है, इन दोनों से छोटा है 25, 3 का तो 9 है। ठीक है, अगर 25 ये भी नहीं है, और सी इससे बड़ा है दोनों से। ठीक है, सी है, सी ऑप्शन है वो तो बड़ा है, तो हमारा तो 17 का ऑप्शन है। डी हमारा करेक्ट है, जो कड़ी 17 है जो दोनों से बीच का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 और 7 के बीच की अपरिमेय संख्या निम्न में कौन सी है? तो सेम उसी पे क्या चलें। ठीक है, 5 और 7 को। ठीक है, 5 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 25, कड़ी में 25 लिख सकते हैं। और सेम उसी प्रकार 7 को कड़ी में 49। ठीक है, अब हम दोनों के बीच की संख्या देखनी है। ठीक है, कौन सी है? यानी कड़ी 11 है, वो तो छोटी संख्या है 25 से भी, तो ये तो नहीं है। कड़ी 51 ये बड़ी है 49 से, ये भी नहीं है। सी का ऑप्शन तीसरी भी नहीं है। तो इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी? 38 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 5 और 7 के बीच की परिमेय संख्याएं 38 है। ठीक है, कड़ी 38। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी इस प्रकार दिया है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो यानी कड़ी एक्स है -1 कड़ी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कड़ी में दिया है। ठीक है, मगर यहाँ पे कड़ी में नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? इन दोनों का क्या करते हैं? कड़ी करें। क्या करें? कड़ी। क्या कर लेंगे? कड़ी। इन दोनों को क्या करें? कड़ी में कर लेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसका वर्ग, ये कितने का वर्गमूल है। ठीक है भी या नहीं? ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। यानी वर्गमूल निकालें, यानी 16 ऐसे 16 कड़ी में, तो इसका हमें कड़ी से फिर करें तो 4 होगा, तो ये 4 है जो
कड़ी से फ्री, ठीक है। तो यह वर्गमूल है, तो इसी प्रकार हमें इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो हमें कैसे पता करेंगे कि इसका वर्गमूल निकल सकता है या नहीं, ठीक है। तो हमें देखना क्या है, यहाँ पे 2 देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो वर्गमूल निकल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 नहीं होगा तो यहाँ का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। इतना समझ आया। अगर इस जगह पे 4 हो तो 4 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे? अगर हम 4 को हम किस प्रकार लिखेंगे तब निकलेगा, कैसे? 2 गुणा 2। जब 2 है, 2 को हम कड़ी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर गुणा कर, ठीक है, तो 2 बाहर हो जाएगा। इस प्रकार हम ऐसी संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें निकालें कैसे, यानी इनका क्या करेंगे, यानी इसके गुणाखंड ऐसे करेंगे, जोड़ने पर 3 हो जाए और गुणा करने पर 1, ठीक है। तो 2 और 1, ठीक है, इनका कड़ी करें, ठीक है, कड़ी, यानी इन्हें हम जोड़ेंगे तो क्या 3 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर इनका गुणनखंड करेंगे तो हमें 2, ठीक है। तो इस प्रकार कर लिया। अब प्लस है तो प्लस लगाएं, ठीक है। अब हम एक्स का मान कितना होगा, यानी कड़ी एक्स का मान इतना है, ठीक है। तो कड़ी एक्स बराबर, यानी कड़ी 2 प्लस 1, कड़ी में लिखें या ना लिखें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को हो, यानी हमें कड़ी एक्स माइनस 1 अपॉन कड़ी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें करना क्या, यानी इसमें क्या होता है 1 बटे कड़ी एक्स निकालना है, तो बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका एक कड़ी एक्स का मान दिया है, ठीक है। तो 1 बटे कड़ी एक्स का मान निकालने के लिए हमें करना क्या है, बस प्लस से जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी कड़ी 2, यानी जो एक्स का मान है यहाँ पे 1 बटे एक्स, तो यहाँ पे जो चिन्ह है ये क्या हो जाए, बदल जाता है, कड़ी 2 माइनस 1। तो कड़ी एक्स का मान ये और 1 कड़ी एक्स का जो ये मान है, ठीक है। तो हल करेंगे, इनके मानों को रखें, कड़ी एक्स का मान रखें कितना है, अंडूर, यानी कड़ी 2 प्लस 1, 1 माइनस है, ठीक है, माइनस लिखिए, ठीक है, माइनस में माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाए, ठीक है। तो माइनस कड़ी 2 और, ठीक है, माइनस को जब माइनस से गुणा करें तो क्या होगा, प्लस से जाओ, क्या होगी, प्लस होगी, क्या हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। यानी माइनस का जब गुणा करेंगे माइनस से कड़ी के अंदर, ठीक है, तो ये है जो माइनस, तो वो प्लस में चेंज हो जाए, ठीक है, कड़ी 2 माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये चिन्ह है वो किस में, प्लस में हो जाएगा, तो माइनस कड़ी 2 प्लस 1, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे ये कड़ी में 2 हैं, ये प्लस माइनस है, ठीक है, इन्हें हम काट देंगे, ठीक है। बचेगा 1 के प्लस प्लस के बचे 1, तो इन्हें जोड़े 2 बचे, 2 आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, करना क्या है, इन दोनों इनका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के बाद, ठीक है, कड़ी एक्स का मान निकलेगा, तो और उल्टा इस प्रकार निकलेगा, केवल चिन्ह चेंज होगा, संख्या वही रहेगी, ठीक है। फिर हमें इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, ठीक है, इनके मान से। तो हमारा आंसर इस प्रकार में चार्ट देखा जाए, यानी सवाल इस प्रकार दिया है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पे स्क्वायर हटाने पर हमें क्या करना है, यहाँ पे कड़ी लगा दें, क्या लगा दें, कड़ी लगा देंगे, ठीक है। कड़ी लगाने के बाद हमें करना क्या है, तो ये इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालें, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ चेक करना 2, 2 नहीं, यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4 का हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। अब 2 को हम अंदर ले जाएँ तो कितना होगा, 4, तो 4 3 12, कितने होंगे, 12 होंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखते हैं, यानी 2 कड़ी, कड़ी के अंदर जो 4 4 3 12 है, ठीक है। तो कड़ी में 12 विस्तार से यहाँ पे समझ लो, यानी कड़ी में 4 और गुणा, यानी पहले से कड़ी में 3 है, तो जब इनका हम गुणा करें तो यानी इस प्रकार 12 होगा, ठीक है। तो यही तो समझ रहा था, ठीक है। तो अब इसके हम ऐसे गुणा करेंगे, जोड़ने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 12, ठीक है।
तो 4×3 = 12। पहली संख्या बड़ी संख्या बाहर लेंगे, पहले लेंगे, ठीक है। अब इन्हें माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो हमें x का मान पता चल गया, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, कड़ी में 4 माइनस के कड़ी में 3, ठीक है। अब हमें करने क्या है, यानी कड़ी क्यू तो हमें अब 1 यानी 1/x का मान निकालना है, ठीक है। 1/x बराबर ये जो संख्या है x की, ठीक है, मान निकल गया है, उसमें से केवल हमें चिन्ह चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है, चेंज चिन्ह। तो कड़ी 4 प्लस कड़ी, या हम इसे कड़ी 4 को हम 2 लिख सकते हैं, क्या लिखें 2, क्या लिखें 2, 2 प्लस कड़ी 3, ठीक है। अब हमें करने यानी जिस प्रकार मान निकला है, ठीक है। अब हमें इसका मान निकालना, ठीक है, इनका मान निकालना है। तो करने के यानी यहाँ पे यानी x, यहाँ पे जो x के कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो ये 4 हो जाए, ठीक है। मगर यहाँ पे जो प्लस में आने से ये कट जाए, क्या हो जाए, इसे काटते हैं, ठीक है, काटेंगे इसे। तो यहाँ पे यानी x प्लस 1/x बराबर कड़ी थे, कड़ी कटी, यहाँ पे 2 2 कितने 4, ठीक है। यानी x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो यानी इतने का x³ प्लस 1/x³। अब ये अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा की शॉर्ट ट्रिक से आपको इसे भी हल कराएं, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, यानी इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, यानी जो है जो क्या है, इस पर क्यू होता है, हम इसका 4 का क्या करेंगे, क्यू निकालें, क्या निकालें, घन निकालें, क्या घन। तो 4 का जब घन निकालें तो कितना होगा, 64 होगा, कितना होगा 64, 64, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, सही, ठीक है। इसका राइट आंसर अभी निकलेगा, ठीक है, यानी 64। तो यानी इसका क्या किया हमने, क्यू निकाला यानी घन, ठीक है। अब करने के हमें 3 का इससे 4 से गुणा कराएं, ठीक है, 4×3 = 12। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे दोनों में क्या है, प्लस प्लस है, तो यहाँ पे माइनस लगाएं, ठीक है। करना क्या है, एक बार और बताने से, यानी इसका मान दिया है और इसका मान निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यानी इस 4 का क्या किया, घन निकाला, क्या निकाला घन, 64, कितना होगा 64। फिर उसके बाद यानी जो 3 है, 4×3 = 12 गुणा किया इसके साथ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चिन्ह है, प्लस प्लस है, ठीक है, प्लस प्लस चिन्ह है, तो हमने क्या किया, माइनस लगा, क्या लगा, माइनस। अब हमें इन दोनों से क्या करें, घटाएं, कितना कितना बचेगा 52, कितना आएगा 5, 6 में 3 का तो 5, ठीक है, 52। तो इतना मिलेगा 52 मिलेगा, कितना 52। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर सवाल समझ में आया तो। इतना टाइम आपका ख़राब हुआ मुझे समझ आने में, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार, इसका ब्रह्मूल्य कार्य है, ब्रह्मूल्य कार्य बाद इसका मान आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जब इसे पलट कर लिखोगे, ठीक है, बट्टे में, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा केवल, ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाएगा और संख्या वही रहेगी। तो इसका मान निकालने, ठीक है, इसका मान रखें तो इसका मान निकालना है, तो हमें करना है वर्ग निकालना, वो निकालना है घन, घन से और गुणा करें घटा दें, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा भावना, ये ऑप्शन है सभी गलत हैं, ठीक है। तो 52 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगला सवाल आपको इस प्रकार दिया है, इसका इस प्रकार दिया है और इसका मान निकालना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इनका क्या करें, वर्गमूल निकालें, क्या निकालें, वर्गमूल निकालें, कितने का है, क्या निकालें, वर्गमूल। तो 2 दिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी 2 दिया है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें इसके गुणनखंड करेंगे, तो इसे जोड़ने पर 4 हो जाएगा, गुणा करने पर 12 हो जाए, तो 4 और 3, ठीक है। इनका कड़ी लगाएंगे, कड़ी यानी हमें जोड़ने पर कितना है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 4, तो ए बराबर कितना होगा, कड़ी 4, 2 लिख सकते हैं इसे, ठीक है, प्लस कड़ी 3। तो हमें ए का मान निकला और बी का भी इसी प्रकार, ठीक है। तो 4×3 = 12, तो यहाँ पर गुणा कर, ठीक है, इसी प्रकार होगा सेम। तो 2 और 3 कड़ी, ठीक है, इस पर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने
यानी इसे कड़ी पे फ्री कर दिया 4 को, ठीक है। 4 को कड़ी से फ्री किया तो 2 होगा, ठीक है। माइनस तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो बी का मान कितना, यानी बी का मान है 2 माइनस कड़ी 3, ठीक है। अब हम दोनों के मान निकले, अब इसमें रख देंगे, क्या रखेंगे, तो हमने ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ठीक है, का होल क्यू माइनस 3ab, 3ab और दूसरे अगले क्वेश्चन ए प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला है समझ, ठीक है। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब करना क्या, इसको इसमें इसके मान को रखना है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो यानी ए प्लस बी को मान में, यानी ए प्लस बी को जब हमने जोड़ेंगे, क्या करें, जोड़ेंगे तो हमें जो टर्न है, एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे तो बचेगा 2 और 2 बचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका, यानी ये तो टर्न कट गया, ठीक है। अब 2 2 बचा तो 4 होगा, ठीक है। जोड़ेंगे 4, तो इसकी जब हमें 4 का होल क्यूब माइनस, अब करने का गुणा करना है 3 ए बी में गुणा करना है, तो क्या है, हमें एक यहाँ पे सूत्र बनाया, फॉर्मूला बनाया, ठीक है। कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 और कड़ी से कड़ी हट जाएगी, ठीक है, गुणा करें तो, ठीक है। 3 माइनस 3 घटाएंगे तो हमें क्या, 1 बचेगा, तो यहाँ पे गुणा 1। अब फिर ए प्लस बी है तो यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है। तो 4 गुणा 4, ठीक है। तो 4 का घन निकालें, कितना होगा, 64, 64 माइनस 4 × 3 = 12। अब जब 64 में से 12 घटाएं तो कितना बचेगा, यानी 2 में 10 तो कितना, 52, कितना होगा आंसर, 52 आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। तो आपको ये बताना है कि वीडियो आपको ये कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।